कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आपके साथ सबाहत। तो जी आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि आजकल वायरल है, हर जगह पे इसकी बात हो रही है और वो है जी दुआ ज़हरा। उस बच्ची के बारे में जो कि अभी 14 साल की है और कहीं वो 17 साल की है, कहीं वो 14 साल की है। तो आखिर ये क्या सारा माजरा है? असल हमें हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा? असल रियलिटी क्या है? और ज़ाहिर है इधर जो है हम किसकी बात को ज़्यादा हम सही समझेंगे, वो उसके पेरेंट्स हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो कोई उन्होंने जो है वो जो कुछ हमें बताएंगे वो बिल्कुल हम उसको ठीक कंसिडर करेंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि एक बच्ची जो कि वो अपने घर से भाग गई है, अब वो आगे जो कुछ भी कहे अब हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो ठीक कह रही है या गलत कह रही है। लेकिन जो बात उसके पेरेंट्स हमें बता रहे हैं वो जो है हम उसको ज़्यादा सही कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दुआ ज़हरा की जब मैं बात कर रही हूँ तो दुआ ज़हरा से एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम जो है हमारे माइंड्स में आता है, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जुनैरा माहम का, जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं और एक्टर कहती हैं, एक्ट्रेस कहती हैं, होस्ट कहती हैं, बहुत कुछ अपने आप को कहती हैं। और वो कहती हैं कि बहुत से ज़राए हैं उनके पास, सोर्सेज हैं जिनसे न्यूज़ जो है वो उन तक सही पहुंचती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो भी न्यूज़ उन तक पहुंचती है वो 100% ओके होती है, 100% राइट होती है। ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। वो हमें बताती ज़रूर है लेकिन हम इसको कह नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे जुनैरा माहम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं और वो इधर खुद आई हैं ये रोल अदा करने के लिए। चाहती वो ये हैं कि जो लोग दुआ ज़हरा को बुरा भला कह रहे हैं या उसके अगेंस्ट जाके कोई बात कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट जाके बात करना बंद कर दें। और इनडायरेक्टली वो उसके पेरेंट्स को बुरा बना रही हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये क्या बात है, वो ऐसा क्यों करना चाह रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्होंने हम उनकी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने कहीं पर भी दुआ ज़हरा को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश नहीं की कि दुआ ज़हरा आपने भी ये काम गलत किया है। वो सरासर उसके साथ दे रही हैं और उसको जो है वो मतलब उसको एक तरह से हिम्मत दे रही हैं क्योंकि उसका साथ दे रही हैं, ठीक है। और जहाँ तक कि जुनैरा माहम की हम बात करें कि जुनैरा माहम ने इंटरव्यू भी लिया जाके और वो बहुत से लोगों को वो लोग इंटरव्यू देने से मना कर रहे हैं, वो लोग नहीं आना चाह रहे सामने। लेकिन जुनैरा माहम के साथ वो इजी थे क्योंकि उनको पता था कि जुनैरा माहम उनके साथ है, दुआ के साथ और उसके हस्बैंड ज़हीर के साथ। तो उन्होंने फिर परमिशन दी कि ठीक है आप आके हमारा इंटरव्यू लें और जुनैरा माहम ने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, अपने चैनल पे डाला, जैसा कि हमने उनके चैनल पे देखा। और हमने यही देखा कि जुनैरा माहम बहुत एक अच्छी से एनवायरनमेंट में बड़ी खुश होकर उनसे बातचीत कर रही हैं। उन्होंने ऐसे कोई भी क्वेश्चंस उनसे हार्शली नहीं पूछे या कोई सख्त क्वेश्चंस नहीं पूछे कि जिनमें उनको जवाब देने में कुछ शर्मिंदगी होती उन दोनों को, या क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है ना। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन दोनों बेचारे बच्चों को, अभी बच्चे ही हैं वो, क्या अभी उन बच्चों पे हम जाके बातें करें, तनकीद करें। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अभी काम ही ऐसा किया है, गलत काम किया है। अपने पेरेंट्स की दुआ ज़हरा ने अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर जाके ये कदम उठाया है। तो ये सरासर गलत है, ये कहीं पर भी जायज़ काम तो नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, निकाह ही तो किया है। तो भाई निकाह तो किया है, निकाह तो जायज़ है, लेकिन क्या इस तरीके से जायज़ है कि अपने माँ बाप को छोड़ के बताए बगैर एक बच्ची घर से चली जाए? अगर हम इसको अभी नहीं रोकेंगे, इस चीज़ को अभी हम बुरा नहीं कहेंगे तो आप यकीन करें कि ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी और ये कहीं पर भी बुरी नहीं समझी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कॉमन हो जाएगी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में। तो हमें इस चीज़ को बचाना है। हमें अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है कि वो इस तरीके का सोचे भी ना, ठीक है। माँ बाप को जो है वो अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखना चाहिए कि बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली माहौल में रहना चाहिए माँ बाप को अपने बच्चों के साथ, ठीक है ना।
हार्शली नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ही गलत थे, उन्होंने ऐसा माहौल फ्रेंडली नहीं रखा, तो जब भी बेटी ने उनको नहीं बताया। लेकिन बात ये नहीं है। अच्छा, इधर हम जुनैरा महम के बारे में बात करते हैं कि जुनैरा महम के बारे में हम देखते हैं कि हर एंकर ही उसके अगेंस्ट जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि वो काम ऐसा कर रही है, वो प्रमोट कर रही है जी दुआ ज़हरा के इस स्टेप को, उसका साथ दे रही है। और जब वो साथ दे रही है तो लोग चाहते हैं कि इस चीज़ से उसको रोका जाए। वो क्यों साथ दे रही है? अगर वो साथ भी दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको रियलाइज़ कराना चाहिए था कि आप लोगों ने यह गलत काम किया है, आप ऐसे कैसे छोड़ के आ गए हो। उससे अपने इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसी बात अपने इंटरव्यू में भी कोई नहीं की। हमने पूरे इंटरव्यू देखा, कहीं पर भी हमें ऐसी बात नहीं मिली। ठीक है। और जहाँ तक ये ताल्लुक है, जुनैरा महम को जब कहा जाता है कि आप इस तरह से उसको हवा दे रही हैं या शय दे रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसके अगेंस्ट जाके बात नहीं कर रही बल्कि दुआ ज़हरा के फेवर में ही बात कर रही हैं, तो उधर आके उनको कहा जाता है कि क्या आप अपनी बेटी अगर आपकी है या होगी, तो क्या अगर वो ऐसा कदम उठाए तो आप जो है इसका साथ देंगे अपनी बेटी का? तो मैंने इनका पूरा इनके मैंने चैनल्स में जहाँ जहाँ इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने सब वॉच किए हैं अच्छी तरह। एक जगह वो कहती हैं कि हाँ, मैं तो अपनी बेटी को ऐसा करने दूंगी, मैं तो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की तरह जाके अगवा का केस नहीं डाल दूंगी अपनी बेटी के हस्बैंड पे, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी को परमिशन दे दूंगी। और एक जगह पे वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तो पहले आप जुनैरा महम, आप हमें बताएं कि आप कहाँ तक ठीक हैं, या आप इसको कहाँ तक ठीक या गलत समझती हैं। कभी आप कुछ कहती हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप क्या बोल रही हैं, आप किसका साथ दे रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं, और आप क्या करना चाहती हैं। आप खुद ही कंफ्यूज हैं। जुनैरा महम जो है वो उनके दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के अगेंस्ट इसलिए जा रही है कि वो कहती है कि असल जो जुनैरा महम का जो इशू है ना, वो कहती है कि लोग कह रहे हैं कि ये गैंग है एक जिसने दुआ ज़हरा को किडनैप किया हुआ है। तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ को लोगों के माइंड से हटाना चाहती हूँ कि ये कोई गैंग नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी गई है। लेकिन आप इस बात को तो छोड़े ना, आप ये बात देखें कि कि आप गैंग की बात को तो दूर छोड़ देना, आप ये देखें कि वो बच्ची कर क्या रही है। अभी तो इशू ये है, वो बात की बात है। अभी तो आप इस चीज़ को लेके देखें ना कि वो कर क्या रही है, आपने इसको स्टॉप करना है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया होता है ये कोई छोटी जगह नहीं है। ठीक है, आप यूट्यूब पे बैठी हुई हैं, आपको कितने कितने लोग देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहिए दूसरों को, ना कि आप ऐसी बात करेंगे दूसरे लोग आपके अगेंस्ट आके खड़े हो जाएं। तो यही हो रहा है कि वो सही बात नहीं कर रही। और बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से लोग मैं देख रही हूँ उधर यूट्यूबर्स को, कि वो लोग इनके अगेंस्ट आके जो है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि सच राइट पे नहीं है, ये हक की बात नहीं करेंगे, सच बात सही बात नहीं कर रहे। मैडम, हमको थोड़ा सा जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, होश करके बात करनी चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं और कहाँ पे वो आके क्या बात कर रही हैं। ठीक है, लोग उनको गलत कह रहे हैं, लोग उनके अगेंस्ट ऐसे ही नहीं जा रहे, कोई ना कोई वजह है जो लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। सारे ही एंकर्स उनके अगेंस्ट है। मैंने बहुत सी जगहों पे उनके इंटरव्यूज देखे हैं, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा जुनैरा महम का। सब उनको ही ब्लेम करें कि आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा आप उसके माँ बाप को ही बुरा बना रही हैं। ऐसी बात नहीं है, उसके माँ बाप से बढ़ के तो आप उनसे प्यार नहीं करती ना। उन्होंने ही उसको पैदा किया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, और आज वो बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाए तो क्या गुजरती है माँ बाप पे, उनका जीना मरना, वो क्या मतलब किस तरीके से वो लोग अपने दिन काटते होंगे, रातें काटते होंगे अपनी बेटी के बगैर जो इस तरह से करके चली गई है। तो जुनैरा महम, आपको ये बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इस तरह आप आके खड़ी ना हो जाएं कि हर कोई आपके अगेंस्ट होता चला जाए। तो आपको ज़रा ना सोच समझ के बात करनी चाहिए, और जो एक सही बात है वो देख के करनी चाहिए। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मुझे वॉच किया। बस यहीं तक का था मेरा आज का रिएक्शन। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसमें कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, बेल आइकन प्रेस कर दें।
मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं आप लोग मेरी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। रखें बहुत सारा ख्याल। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।